कह रहा है कि निम्न की श्रृंखलाओं में बहुलक चौलक 54 है तो एक का मान ज्ञात कीजिए, यही वाला ना। तो चलो इसका वर्ग अंतराल दिया है, तो वर्ग अंतराल दिया है तो वर्ग अंतराल बना लेंगे। पहले तो लिख लेंगे कि बहुलक का दे दिया है, बहुलक बराबर दे दिया है 54, तो कह रहा है कि f का ज्ञात कीजिए। तो पहले वर्ग अंतराल लिख लीजिए, वर्ग अंतराल। दूसरा में दे दिए हैं 12 का, चलिए इसको बना लीजिए। 0 से कह रहा है कि 15, 15 से कह रहा है कि 30, और 30 से कह रहा है कि 45, 45 से कह रहा है कि 60, 45 से कह रहा है 60, और 60 से कह रहा है कितना 75, 75 से कह रहा है 90। चलिए इसका दे दिया, हाँ 90 है। इसका बराबर दे दिया है 3, 5 और दे दिया है f, तो इसका दे दिया है 16 और इसका दे दिया है 12 और इसका दे दिया है 7। हम आपसे बताए थे कि इसमें मानना है, सबसे मानना वाला क्या बात है, कौन पहले बताया था क्या माना जाता है जी, F0, F1, F1 और F2, ये तीन गो बात जब तक कंफर्म नहीं होगा तब तक आगे सवाल बना नहीं पाएंगे। चलिए बनाएंगे। पहले सबसे इसमें देखेंगे बारंबारता में सबसे ज्यादा बार कौन आया है, ये एक को छोड़कर माने कि ये कुछ है ये हमको नहीं पता है, तो हम सबसे ज्यादा बार कौन आया है, तो 16 आया है। कौन सा आया है, 16 आया है। तो 16 जब आया है तो इसको हम क्या मानेंगे जी, 16 को क्या मानते हैं, तो F1 मानते हैं 16 को, क्या मानते हैं 16 को। इसको हम क्या मानेंगे, तो F0 मानेंगे, F क्या मानेंगे 0, इसके नीचे वाले क्या मानेंगे F2 मानेंगे 12। और ये जो 45 दिखाई दे रहा है ये वर्ग है, क्या है वर्ग, वर्ग क्या है हमारा जी 45 से 60, तो जो n बराबर मान निकलेगा वो क्या हो जाएगा 45। अब क्या चीज छूट गया है, h छूट गया है, तो h का मान कितना लोग बता देगा भाई, 15 में क्या जोड़ के 30 ला रहा है, तो 15 है जोड़ के गलती है 15, तो इसका 15 लिख देंगे, ठीक ना। तो अब क्या लगाएंगे हम, सूत्र लगाएंगे बहुलक बराबर, बहुलक बराबर सूत्र याद रहना चाहिए कि L प्लस F1 माइनस F0 पोस्ट में 2F1 माइनस F0 होता है ना जी, और उसके बाद F2 होता है और गुणे H होता है, ठीक। इसका बहुलक दे दिया है क्या चीज, हमको पहले ही बता दिया सवाल में कि बहुलक दे दिया है 54, तो 54 रख लेंगे आप बराबर 45 L का मान दे दिया है, यहां से देख लीजिए ये L का मान है, ठीक। अब F1 का मान दिया है, F1 का मान क्या दिया है 16 दिया है, 16, F0 का मान का दे दिया है F दिया है, इसका बटा में F1 का मान 16 गुना क्या हो जाएगा जी 32, F0 का मान F, सूत्र देख लीजिए बाबू सही लिखे हैं ना, और उसके बाद F2 का मान है 12 और H का मान है 15, ठीक। और देखिए 45 को इधर भेज रहे हैं, यहाँ को 45 को इधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, 54 में से 45 को घटा देंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये 15 में 16 से गुणा कर देंगे, तो इसको हम लिखेंगे कि 16 माइनस 1 गुणे 15 बटा में हो जाएगा 12 में से 32 में से 12 घट जाएगा, क्या आ जाएगा 20, 20 माइनस 1, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 9 बच जाएगा। 9 को किससे गुणा कर देंगे, तो 20 माइनस 1 से गुणा कर देंगे, बचा है क्या चीज हमारा 15 में 16 से गुणा करना है, 15 जो का क्या होता है, सॉरी 15 छक्का 90, 90 का 0 होगा ना, और 9 हासिल हो जाएगा, और 15 एका में 15, 15 9 24, तो ये हो जाएगा 240, और यहाँ पर 15 F से गुणा करने का हो जाएगा 15 F। अब चलिए इसको बना देते हैं, इसको गुणा करेंगे 20 दूना का 20 नावा 180, और यहाँ पर आ जाएगा बाबू 9F, और यहाँ पर आ जाएगा 240 माइनस 15F, ये 20 माले बन रही है, क्या बनी है। अब देखिए इसको हमको क्या करना है, इसको उठाकर इधर भेजना है, 15 को उठाकर इधर लाना है, -9 है
एफ। इसको उधर उठा के लाएंगे तो प्लस में आएगा 15 एफ। इसको 240 12 माइनस 180, ये 15 में से 9 घट जाएगा, बचेगा का चीज 6 बचेगा। और यहाँ पर क्या बचेगा 240 में से घटाना है हमको का चीज 180, 60 बचेगा। अब ये कट जाएगा, एक बराबर क्या आ जाएगा 60/6, मतलब क्या आ गया एक का मान जी 10, एक का मान का आ गया 10। देखिए ये बता रहे हैं आपको ईपी बोर्ड में ना एकदम 100 में 100 है कि आएगा, जब भी आएगा 4 अंक में आएगा, एकदम गारंटी है कि आएगा। ये बहुलक चैप्टर से एकदम फिक्स है, एक सवाल देगा। ये बिकॉज में तो एकदम ऑब्जेक्टिव में तो एकदम फिक्स है कि वो आएगा, ये नहीं आएगा ऑब्जेक्टिव में। ऐसा आएगा जैसे 4 5 6 7 दे देगा संख्या, उस जगह बहुलक क्या है इसमें से आएगा। आंकड़ों वाला मत तुम लोग का लास्ट टर्म चलेगा एनवा पद वाला, एनवा पद जैसे विषम संख्या रहेगा तो एनवा पद लगाएंगे कब वो वाला। इसको अच्छे से देख लीजिए, नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए, ठीक है।